आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों के अनुपात 3, 5, 7, 9 है। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। क्या चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है? कारण बताएं। तो आपको यहाँ पे दो प्रश्न पूछे हैं। इनमें पहला प्रश्न ये कहा गया है कि कोई चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के चारों कोणों के अनुपात हमें दे रखे हैं 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, चतुर्भुज बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज है, अ, ठीक है, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज का इसने ऐसा कोई भी नहीं कहा कि ये समलंब है या समांतर है, तो जांच करनी है समलंब है या नहीं है। तो ये चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। इस चतुर्भुज के ये जो कोण है, ये जो कोण है, इन सब कोणों का अनुपात आपको दे दिया 3:5:7:9। ठीक है, यानी हमें यह दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के कोणों का अनुपात, ठीक है, यानी हमें दिया हुआ है कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी बराबर 3:5:7:9। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक अनुपातिक गुणक मानेंगे हम, जिससे जिससे ये अनुपात साधारण नंबरों में बदल जाए। तो माना अनुपातिक गुणक, अनुपातिक गुणक ये मैंने मान लिया x है। तो इसलिए कोण ए क्या हो जाएगा, 3x, कोण बी 5x, कोण सी 7x और कोण डी 9x। हम सब ये जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका मतलब इन सभी कोणों का योग जब हम करेंगे, चारों कोणों का योग, कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से चारों कोण जो है उनका योग करेंगे हम, तो ये आ जाएगा कितना, देखिए 3x प्लस 5x प्लस 7x और प्लस 9x बराबर 360 डिग्री। इसको आगे हल करते हैं तो ये कितने x हो जाएंगे टोटल, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, ये 24x हो जाएंगे। 24x की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 360। यहाँ से x का मान निकालने के लिए 24 का पक्षांतरण करेंगे जो कि है गुणा में, तो जाएंगे कहाँ, भाग में। तो ये भाग में आ जाएंगे 324, 360 बटा 24। अब इन्हें कैंसिल कर लेते हैं। तो 12 से कैंसिल किया, 12 से कैंसिल किया 2 बार, 12 से कैंसिल किया 12×3 = 36, 30 बार, और 2 से कैंसिल किया, ये हो गया 15 बार। इसका मतलब x का मान जो आया वो कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। इसलिए इसलिए x की वैल्यू जो आ चुकी है वो कितने डिग्री आ चुकी है, 15 डिग्री आ चुकी है। ठीक है, अब हमें वापस ये मान ए बी सी डी यहाँ रखना है, वापस इस जगह पर रखना है। तो ए बी और सी और डी सबके मान हमें निकल के आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये मान साइड में निकाल देता हूँ। इसलिए ए का मान, ए बराबर 3x, तो 3 × 15 यानी 45 डिग्री। ठीक है, बी बराबर 5x यानी 5 × x का मान 15, 15 = 75 डिग्री। सी का मान 7x यानी 7 × 15, 15 × 7 105 डिग्री। और डी का मान 9x यानी 9 × 15 बराबर 135 डिग्री। तो ये चारों के चारों कोणों के मान निकल के आ चुके हैं।
अब हमें पता है, देखो जैसे अब यहाँ पे वापस मैं मान रखूंगा तो ये तो मान दे रखा है 45 डिग्री, बी का मान आ चुका है 75 डिग्री, सी का मान आ चुका है 105 डिग्री और डी का मान आ चुका है 135 डिग्री। हमें ये भी जांच करनी है सारे मान निकालने के बाद, हमें मान निकालने का था, मान तो हमने निकाल लिए। अब उसके बाद में क्या, प्रत्येकोण का मान भी निकाल लिया। अब एक आगे क्या है, समलम चतुर्भुज है। तो समलम चतुर्भुज की पहचान क्या होती है? समलम चतुर्भुज का मतलब होता है जिनकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, दोनों का जोड़ा नहीं समांतर होता है, यानी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। अब भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उनके अंतःकोणों का योग 180 हो सकता है, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा काटे, जैसे अभी ये समांतर मान लेते हैं, ये रेखा इसके समांतर है या नहीं, ये चेक कर रहा हूं, तो इनके अंतःकोणों का योग 180 होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए, 135 और 45 जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है, और 105 और 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आ रहा है। इसका मतलब ये डेफिनेटली सी डी और ए बी जो है वो समांतर रेखा है, और ये समांतर है। अब उसके बाद ये भी चेक कर लीजिए कि क्या ये समांतर तो नहीं है, ये समांतर नहीं होनी चाहिए, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 नहीं आना चाहिए। तो जोड़ के देखिए, यहाँ पे 180 नहीं आ रहा, इधर भी 180 नहीं आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये एक समलम चतुर्भुज है, क्योंकि इनकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। तो इस बात को मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। समलम चतुर्भुज की पहचान क्या होती है, पहले वो लिख देता हूँ मैं। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का, जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा या एक युग्म, या कह सकता हूं जोड़ा समांतर हो। बराबर नहीं होगा, सिर्फ समांतर होना चाहिए, ठीक है। समांतर भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। अब समांतर होने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि, या यूं कह सकता हूं मैं, या इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, समांतर भुजाओं के अंत्यकोणों का योग, एक ही तरफ के अंत्यकोणों का योग 180 होना चाहिए। समांतर भुजाओं के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी समलम चतुर्भुज में जो समांतर रेखा है ना, उनके अंतःकोणों का योग 180 होना चाहिए, ठीक है। अब इस चित्र के अंदर देखिए, इस चित्र के अंदर कौन सा कोण 180 है? ये देखिए, सी और बी एक ही ओर का अंत्यकोण है, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम चित्र अनुसार, कोण बी और प्लस कोण सी, ठीक है। कोण बी और प्लस कोण सी, बी तो है 75 डिग्री और सी है 105 डिग्री, बराबर कितना आया, 180 डिग्री। और इसी प्रकार कोण ए प्लस कोण डी, ए तो है 45 डिग्री और डी है 135 डिग्री, इन दोनों जोड़ों कितना आया, 180, है ना। इसलिए सिद्ध हुआ, अंत्यकोणों का योग 180 आ रहा है, इसलिए सिद्ध हुआ, इसलिए अतः अतः ये एक समलम चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में ये भी ध्यान रखिए, समलम चतुर्भुज है तो अगला जोड़ा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगला जोड़ा भी हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, आप ये बात यहाँ पे एडिट कर सकते हो, तथा कोण ए, मतलब ये वाला कोण, कौन से, इधर वाला, ये वाला कोण है ए और बी और सी और डी, ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू नॉट 180 डिग्री, है ना। ये 180 डिग्री नहीं है, इसका मतलब भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा ही समांतर है, अतः भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, अतः एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है। तो ये सारी बात मैं आपको समझा चुका हूँ, आशा करूंगा आपको ये समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।